ओम शांति। 13 फरवरी 2025 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं। सार, धारणा, वरदान और फिर पूरी मुरली से मुख्य 25 पॉइंट। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। दूसरी पॉइंट है, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में सदैव हर्षित रहना है। वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है, पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। और आप सुनेंगे मुरली से 25 मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, बाबा कहे बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। दूसरी पॉइंट है, बाबा कहे सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। तीसरी पॉइंट है, बाबा कहे रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं, कहते भी हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीत कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। चौथी पॉइंट है, बाबा कहे यथार्थ रीति जानकर बाप को याद करना, यह बड़ी मुश्किलात है। बाल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना, बुद्धि में यह युक्ति रहती है। मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। पांचवी पॉइंट है, बाबा कहे भगवान कौन है यह तो कोई समझते नहीं। मनुष्यों को कैसे समझाएं, इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं कि यह रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरी विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाएं। छठवीं पॉइंट है, बाबा कहे मनुष्य ऐसे हैं जो वर्ल्ड को और बाप को जानते नहीं। रचता को जाने तो रचना को भी जाने। रचता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए तो बाप कहते हैं तुमको पहले यह रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी,
अभी रचता ने समझाया है। 7वीं पॉइंट है, कहे ऐसा क्लियर कर लिखें जो मनुष्य समझे। निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। 8वीं पॉइंट है, बाबा कहे मनुष्य सभी पत्थर बुद्धि हैं, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स लें। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं हैं। 9वीं पॉइंट है, बाबा कहे अभी तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे। इनके पास पूरा ज्ञान है। 10वीं पॉइंट है, बाबा कहे मनमना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। अब वह तो सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं कैसे हो सकती हैं? बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। 11वीं पॉइंट है, बाबा कहे इस समय जनसंख्या देखो कितनी है, सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना, ब्राह्मणों का युग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। 12वीं पॉइंट है, बाबा कहे जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से भी मालूम पड़ जाता है कि यह हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा, जो समझू होगा वह ध्यान से सुनेगा। 13वीं पॉइंट है, बाबा कहे चित्रों से तो कोई समझ नहीं सकते, यह तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई न पूछते भी आपे ही समझते रहेंगे, कोई तो बहुत पूछते रहेंगे समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। अगली पॉइंट है, बाबा कहे ऐसे बहुत हैं तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह धंधा तुम भी सीखो। 15वीं पॉइंट है, बाबा कहे बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं न चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए। 16वीं पॉइंट है, बाबा कहे कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म कुदृष्टि कुचलन कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है, इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। 17वीं पॉइंट है, बाबा कहे तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी समझ सके। यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है, यह तो पढ़ाई है। 18वीं पॉइंट है, बाबा कहे छोटे छोटे मठ पंथ उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं, तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल न सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है, गीता का ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़ी है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, तुमको भी नहीं पढ़ाता हूँ। 19वीं पॉइंट है, बाबा कहे मनुष्य सब पत्थर बुद्धि हैं, तब तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहाँ सोने के महल बनते थे, सोने की खानियाँ थीं। अभी तो सच्चा सोना है नहीं, सारी कहानी भारत पर ही है। तुम देवी देवताएं पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। 20वीं पॉइंट है, बाबा कहे हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नरक के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को समझाना है। 21वीं पॉइंट है, बाबा कहे जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है।
22वीं पॉइंट है, बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। 23वीं पॉइंट है, बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना, सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत बच्चों से बदबू। 24वीं पॉइंट है, बाबा कहे बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी, अग को कौन उठाएंगे। बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। 25वीं और लास्ट पॉइंट है, बाबा कहे पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। ओम शांति।